दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को एक लॉ के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना नेप सराय थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय इरशाद के रूप में हुई है। इरशाद लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि इरशाद की मां और उसकी चाची के बीच शुक्रवार सुबह कूड़े को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि इसी विवाद के चलते इरशाद के सगे चाचा और चचेरे भाई ने उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर का सच के लिए दिल्ली से विजय कुमार की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हलीमा है। हलीमा, आपके भाई जो बड़े भाई थे, हाँ। क्या नाम था, कितना उम्र था और क्या पढ़ाई करते थे और क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। मेरा भाई लॉ की तैयारी कर रहा था। उसकी एज क्या 28 साल थी। और क्या कहते हैं, वो घर पे आया था रात को, क्या कहते हैं, अपनी दवाई ववाई लेके वो सोया पड़ा था। सुबह मेरी चाची से बहसबाजी हो गई, मेरी मम्मी को चुप करवा के उसने अंदर करवाया और वो वहां पे बातचीत ही कर रहा था। इतने में क्या कहते हैं, मेरे चाचा आते हैं और उनका लड़का आता है इस्ताक, वो क्या कहते हैं, और छोटा वाला रेयान, वो चाकू देता अपने बड़े वाले भाई को इस्ताक को, और मेरे चाचा मेरे भाई का गर्दन यूं पकड़े रहते हैं और वो चाकू मार देता है और वहीं पे मेरा भाई गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम आनंद फानी में उसको, जो उसके दोस्त थे वो उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब तक वहां पे उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है कि अब उसमें जान नहीं है। पुलिस को कॉल किसने किया? पुलिस को कॉल इसने, मेरी बहन ने करा था, बड़ी वाली ने, नगमा ने। क्या कितने बजे की घटना है? ये सुबह 11 बजे की घटना है। क्या आपसी रंजिश पहले से थी? पहले से ही रंजिश थी, इनकी आपसी लड़ाई होती रहती थी, तू मैं होता रहता था, बस इतने पे ही हो जाती थी। ये नहीं था कि ये लोग मार देंगे उसे, और हमेशा कहते थे हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे को मार देंगे। आज से 4 महीने पहले भी उसने बोला था कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, और एक आध बार उसे फोन भी अलग से करवाया था कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे को मरवा देंगे। पुलिस यहाँ पे आई थी? पुलिस तो आज आई थी, दोपहर में आई थी। दोपहर में उन्होंने छानबीन करा तो वो लड़का आया, उनका छोटा लड़का, वो कह रहा मैंने मारा बड़े लड़के ने, और छोटा लड़का आके दिखा रहा कि मैंने मारा है। छोटे लड़के ने नहीं मारा, बड़े लड़के ने मारा, उसके इस्ताक ने, और उसके बाप ने उसके गर्दन पकड़ रखा था, मुबारक ने। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? मेरी बस यही मांग है कि जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है उसी तरह उनको भी सजा हो, उनको भी उम्र कैद हो, वो लोग भी कभी ना छूटे, वो लोग भी बाहर का कभी दुनिया ना देखे, जैसे मेरा भाई नहीं देखेगा तभी हमें सब्र होगी, नहीं तो हम तो उसकी बॉडी तक भी नहीं उठने देंगे। बोला हम चुप बैठेंगे नहीं। नाम बताइए। मेरा नाम नगमा खातून है। आप जो है इरशाद से बड़ी बहन है? हाँ, मैं उससे बड़ी हूँ। क्या सोची थी? आपका भाई वकालत कर रहा है, उसका पढ़ाई कर रहा है, एक दिन वकील बनेगा, नाम रोशन करेगा, मगर उससे पहले ही जो है आपके चाचा के बच्चे ने हत्या कर दी। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगी, बहुत बड़े बड़े सपने थे हम लोगों के तो, और बहुत कुछ मेरा भाई हमारे लिए करता भी था और कहता भी था वो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, बहुत कुछ कहता था वो। और मेरे हस्बैंड थोड़े से ऐसे ही हैं, वो नशा करते हैं, तो मेरे भाई हमारा खर्चा उठाता था। और मेरे बड़े लड़के को, 10 साल का मेरा लड़का, मेरा भाई पढ़ा रहा था उसे। मैं जब भी अपने भाई से कहती थी मुझे इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, वो कभी ये नहीं कहता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो तुरंत कहता था कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये चीज। पैसे से भी मदद करता था और मेरे पास आकर के भी मुझे देखता था, हर चीज से वो मेरी मदद करता था। मेरा भाई मेरे लिए, मेरे करोड़ में एक भाई था। मेरे 3 भाई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 3 नहीं, मेरा एक भाई नहीं गया, मेरे 3 भाई चले गए आज। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 3 भाई आज खत्म हो गए, कि वो हम सबकी जान था। वो पूरा घर हमारा उसके ऊपर टिका हुआ था, और मैं ये चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। अगर हमें इंसाफ कानून से नहीं मिला तो इंसाफ हम खुद करेंगे। फिर जिस तरीके से इरशाद घर में था, छोटी सी बात को लेकर भाई को चाकू मार दिया, घर में सो रहा था, वो सो रहा था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। अगर कभी भी कुछ बात हो जाती थी वो सबको समझाता था, और वो यहाँ आने से भी हल्का था। वो यहाँ आता था ना तो वो 100 बार सोचता था, और वो घर से बाहर निकलने से पहले सोचता था, घर के छोटे बच्चे को बोलता था जाके देख गली में कोई है तो नहीं, कि अगर मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा तो यहाँ के कारनामे ऐसे ऐसे ही लोग, लड़ाई के फसाद ऐसी ऐसी है कि मुझे निकलने में शर्म आती है यहाँ से। वो इस चीज को कहता था, जब जाके निकलता था, वो गली में जब कोई नहीं था तब यहाँ से निकलता था। मेरा ऐसा था, वो भाई कभी किसी से लड़ता नहीं था। वो तो बेकसूर था, जिसका कसूर था तुम उसे कहते ना, वो तो बेकसूर था, बेकसूर के साथ उन्होंने ऐसा किया है। जो मारे हैं वो कौन है बताइए? जिसने मारा वो मेरे सगे चाचा और सगे चाचा का लड़का है। पुलिस से क्या आप चाहती हैं? हम तो पुलिस से यही चाहते हैं, और पुलिस से भी, सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए,
जिस तरीके से हमारा भाई चला गया, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर ये इंसाफ पुलिस करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम ये इंसाफ खुद करेंगे और हम उसकी मैयत को भी नहीं दफन होने देंगे। ये इंसाफ हम उससे पहले खुद करेंगे। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करता था ये लॉ का तैयारी जो कर रहा था? वो लॉ की तैयारी कर रहा था, विजयनगर के आसपास कर रहा था, कॉलेज का नाम मैं भूल गई हूँ। ठीक।